जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। अर्थ न्यूज़ स्टूडियोज़ में चर्चा करनी है जम्मू कश्मीर के लिए ईरान, अमेरिका और इज़राइल के जो तनाव का असर पड़ सकता है वो क्या क्या हो सकता है और कैसे इसको देखने की ज़रूरत है। और साथ ही हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में राजनीतिक गतिविधियां तेज़ हो गई। किसी एक अखबार ने लगा दिया कि अगर जम्मू कश्मीर में स्टेट आएगी तो शायद असेंबली इलेक्शन दोबारा होगी। ये सारी स्पेकुलेटिव जर्नलिज्म है, लेकिन जो मेन सोचने वाला विषय वो ये है कि ईरान चूँकि एक शिया मुल्क है और मुस्लिम जो सुन्नी कंट्रीज़ हैं वो कहीं बैक फुट पे जाती दिख रही हैं, और जो लीडरशिप है मुस्लिम वर्ल्ड की, ईरान ने वो लगभग अचीव कर ली है। इसका क्या असर होगा, किस तरीके से इस्लामिक वर्ल्ड इसमें जवाब देगा, कैसे वो मेंटेन करेंगे अपना सुप्रीमेसी, ये बड़े सीरियस मैटर्स हैं। और इनका असर जम्मू कश्मीर में क्या हो सकता है, पाकिस्तान कैसे रिएक्ट करेगा, तो इन चीज़ों को समझते हुए देख रहे थे। अमरनाथ यात्रा भी जम्मू कश्मीर में स्टार्ट होने वाली है, राजनीति भी गर्म हो रही है, सिक्योरिटी के भी इशूज़ हैं, टूरिज़्म फिर बैक कर रहा है, आ रहा है, रौनक बढ़ रही है, लद्दाख में भी रौनक बढ़ रही है। बट गवर्नमेंट पे ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है सिक्योरिटी मेंटेन करना, ख़ास तौर पे जब पूरा वर्ल्ड एक कॉन्फ्लिक्ट की तरफ तेज़ी से जा रहा है। और अमेरिका जो एक ऐसी ताकत माना जाता था जो बड़े से बड़े कॉन्फ्लिक्ट में भी अपना पावर दिखा के, अपनी वेपन पावर की वजह से, अपने डॉलर पावर की वजह से डोमिनेट कर लेके नेगोशिएशंस करवाता था, आज अमेरिका वैसी नेगोशिएशन नहीं करा पा रहा है। कारण उसका ये है कि इंफॉर्मेशन का दौर चल रहा है, हर बात के ऊपर काउंटर भी वो आ जाता है। और मैंने किसी बड़ी अच्छी बुक में पढ़ा था कि अगर जितना कम्युनिकेशन आज के दौर में है, इतना कम्युनिकेशन वर्ल्ड वार 1 में होता, वर्ल्ड वार 2 में होता, तो शायद वर्ल्ड वार नहीं होती। क्योंकि प्रोपेगेंडा किया जाता है तो काउंटर प्रोपेगेंडा भी आ जाता है, लेकिन फैक्ट्स रहते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर इस टाइम पे जो राजनीतिक गतिविधि चल रही है उस पर कमेंट करेंगे मेरे साथ जवाल साहब भी, आशीष भी। हम बात पहले जम्मू कश्मीर की कर लेते हैं। राजा भैया, आपने आज देखा होगा कि युद्धवीर सेठी साहब का एक बयान आया, उसमें उन्होंने वो जो एंटी नेशनल तो नहीं हम कह सकते, एंटी सोशल काम करने वाले हैं, थीव्स जो चोरी कर रहे थे कोई, जी। उनके ऊपर एक बयान दिया, सख्त बयान दिया, ज़ोर से बोल दिया। यहाँ तक समझ में आता है कि एक इंसान का स्वभाव होता है, वो बात करता है, उसका एक तरीका है। पर जिस तरीके से कश्मीर के मीडिया ने उसको उठाया और उसके ऊपर एक न्यूज़ चैनल ने बहुत ज़्यादा ही बोल दिया, वो इमेच्योरिटी दिखाता है उन न्यूज़ मीडिया हाउसेस की जो जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल आइडेंटिटी को नहीं समझ पा रहे हैं। बिल्कुल। अपॉर्चुनिस्ट हैं, चोर चोर होता है बिल्कुल। और पुलिस का काम है उसको पकड़ना। एक जवान पुलिस ऑफिसर, मेहनती पुलिस ऑफिसर, एक तरफ उनको प्रेशर आ रहा है कि यहाँ पे चोरियाँ बढ़ रही हैं, ड्रग्स के इम्प्रेशन में बढ़ रही हैं, क्राइम के इम्प्रेशन में बढ़ रही हैं, और दूसरी बड़ी बात ये है कि जम्मू एक ट्रांजिट एरिया है, जिसने श्रीनगर जाना है उसने भी यहाँ से जाना है, जिसने कटरा जाना है यहाँ से जाना है, और बड़ी टेररिज्म की मार झेलता हुआ यह एरिया बढ़ रहा है। यूथ के पास अपॉर्चुनिटी तो आ रही है, गवर्नमेंट बड़ा मेहनत कर रही है, प्लानिंग चला रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पे दिक्कतें आती हैं। बस जिस तरीके से हो गया एक एक्ट, सीरियस एक्ट है, उसको ह्यूमन राइट्स तक पहुँचा दिया, तो ज़रा हम सोचें उस लेडी के लिए क्या राइट्स हैं जिसके गले से चेन छीनी गई थी, मारा गया। बिल्कुल। क्रिमिनल के राइट्स हैं, बट जिसके साथ क्राइम होता है उसके भी तो राइट्स हैं ना। समाज को इसलिए खड़ा होना पड़ेगा कि आप सिर्फ राइट्स की बात करते हो उन लोगों के जो लोग आप पे क्राइम कर रहे हैं। बिल्कुल।
उन लोगों का क्या जो अपना काम ठीक से कर रहे हैं, सिंपल तरीके से आते हैं, टैक्स पे करते हैं, जाते हैं। अगर 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 एक सिस्टम ऐसा सामने आ रहा है जिसके अंदर एक ऐसा इंसान जो कहीं से भी बिलोंग करता था, उसको एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया गया, इसके ऊपर मैं चाहूँगा कि जो सोशल साइंटिस्ट हैं हमारे, जो हमारी जुडिशरी है, वो अपना विचार दे, लेकिन इस तरीके का विचार दे जिस विचार से समाज में एक डर का माहौल बने कि अगर हम चोरी करने का रास्ता लेते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा कंफर्ट नहीं मिलेगा कि हम दोबारा चोरी करें, हमारे साथ सख्ती की जा सकती है। तो एक कोशिश है जो शायद कई लोगों को नहीं पसंद आई, हम भी उसको अप्रिशिएट या कमेंट नहीं करेंगे एज अ मीडिया हाउस। हम सिर्फ ये कहेंगे कि जिस तरीके से सेठी साहब के बयान को लिया गया और एक इंसिडेंट जिसमें एक थेफ्ट हुई, थेफ्ट इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस, चोरी है ना, बिल्कुल जुर्म है। ऐसा नहीं कि चोरी को आपने कहा है कि इसको आप रेमेडियल एक्सरसाइज से हैंडल करिए। चोरी को पहले सजा दीजिए, चाहे वो एक दिन की सजा है, 4 दिन की सजा है। और अगर कोई ऐसा एक्शन किया जाता है चोरी के बाद बाय द पब्लिक, तो जिसको आप लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं समझते हो, तो पुलिस के ऑफिसर्स उस पर काम कर रहे थे, उसको यूज़ करके जम्मू कश्मीर को डिबेट में ले आना कि जम्मू कश्मीर का है, अगर ये डोगरा होता तो क्या होता, ये कश्मीरी था तो क्या है, ऐसी डिबेट्स ठीक नहीं है। हम उसी के बारे में चर्चा कर रहे थे। एक तरफ जम्मू कश्मीर में तनाव बढ़ रहा है, राजनीतिक गतिविधियाँ तेज़ हो रही हैं, क्योंकि खबार की खबर आ गई है जिसने कहा है ये इलेक्शन होगी तो असेंबली होगी तो स्टेट बनेगी। हमारा जो चिंता है वो ये है कि जो पाकिस्तान है वो बार बार कह रहा है कि पानी बंद हुआ है, मैंने रिएक्शन देना है। एक ऐसा देश जिसका पॉलिटिकल कोई मोटिव ही नहीं बचा हुआ, जिसकी आइडियोलॉजी नहीं बची हुई, और वो न्यूक्लियर स्टेट बन के बैठा हुआ था, जिसका भांडा फोड़ कर दिया हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने। जम्मू कश्मीर में जो ये राजनीतिक डिस्कशंस होती हैं, उसका असर पूरे भारत की सिक्योरिटी पे पड़ता है। ईरान, इज़राइल और अमेरिका का जो ये पूरा प्रोसेस चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं पे मुझे एक चिंता हो रही है कि जो इस्लामिक वर्ल्ड है वो ऑलरेडी 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, बिटवीन शियाज एंड सुन्नीस, और इनकी आइडियोलॉजीज़ बहुत ज़्यादा आपस में मैच नहीं करती, और हमने देखा कि अक्सर इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं। चूँकि ईरान ने आउट ऑफ बॉक्स जाके रिएक्ट किया है, और वो आज अपने आप को तुर्की को भी कह रहा है, सऊदी को भी कह रहा है कि देखो आप लोग अपने आप को बड़ा पावरफुल बनाते हो, लेकिन अल्टीमेटली मैंने अमेरिका से भी हेड ऑन लिया और मैंने इज़राइल से भी हेड ऑन लिया, और मैं रियल मायने में इस्लाम की बैटन को आगे लेके जाने वाला मुल्क हूँ। ये एक चैलेंजिंग पोजीशन है जिसको इंटरनेशनल थिंकर्स भी देख रहे हैं और भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज भी देख रही होंगी, इसका असर भारत पे क्या पड़ेगा और भारत में इसको किस तरीके से लिया जाएगा। पर इन सब के बीच में जम्मू कश्मीर में ये गतिविधियाँ शुरू हो गई हैं कि एक चोर के पकड़ने जाने पे इतना उन्होंने डिवाइड हो गया है, बिल्कुल जम्मू कश्मीर हो रहा है ये, क्योंकि शायद वो जो थी छोटा सा लड़का था वो जम्मू से नहीं था, किसी हमारे JNK के यूटी के किसी और हिस्से से बिलोंग करता था, पर उस तरीके से एक MLA के बयान को पकड़ लेना, बिल्कुल फिर डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स के बारे में बात करना, निर्मल सिंह जी के बारे में बात करना, उनके बारे में अब शब्द बोलना, कविंदर गुप्ता जी के बारे में अब शब्द बोलना, आप क्या समझते हैं ये कोई मैच्योर जर्नलिज्म को शो करता है? बिल्कुल। तो कितना बुरा असर होगा इसका आने वाले समय में, जम्मू कश्मीर की जनता को क्या नुकसान होगा? बिकॉज JKUT को इकट्ठे आगे बढ़ना है, चीफ मिनिस्टर एक है, मंत्री सेम है, और अगर इस तरीके की बयानबाजी होगी तो क्या उसका बुरा असर नहीं पड़ेगा? क्या कहते हैं आप? बिल्कुल। जिस बात पे हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे वो बात बड़ी, और ख़ासकर मीडिया हाउस को किसी भी पक्ष में नहीं बोलना चाहिए। आपके साथ, कपूर साहब के साथ हमारे एक मित्र हैं, उनके साथ हम बैठ के थोड़ी देर पहले ही इस बात पे कर रहे थे चर्चा कि
जितने भी मीडिया हाउस हैं हमारे बंधु भाई, उनको जज नहीं बनना चाहिए, उनको दोनों पक्ष रखने हैं, ये है वो है। अब वो यही सेम बात आज से कोई मेरे ख्याल 1-1.5 महीना पहले गुमट एरिया में एक सरदार जी ने किसी शरारती लोगों को वहाँ पकड़ा। वो कुछ औरतें थी, कुछ लोग थे, तो उन्होंने उनकी वीडियो शूडियो बनाई, बड़ी वायरल हुई। उसी बात पे कश्मीर के कुछ लोगों ने बड़ा रिएक्ट किया कि आप इंडिविजुअली ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो वो सरदार जी ने कहा, जी ये जो हमने वीडियो बनाई, ये देखें इसमें क्या है, ये इसका सच है। उस बात पे भी उन्होंने बड़ा उसको हल्ला गुल्ला किया। जम्मू व कश्मीर दो अलग नहीं है, एक ही है। हम लोग अपनी लैंग्वेज के हिसाब से ये ना बोलें कि कश्मीर में ऐसा है, जम्मू में ऐसा है। हम लोग एक ही हैं, एक ही साथ चलना है, तभी हमारी तरक्की होगी। और जो कुछ मीडिया हाउस जहाँ जो कोई अपने आप को सो कॉल्ड कहते हैं जी हम सोशल एक्टिविस्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं, ये करेंगे वो करेंगे, उन्होंने इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि अगर हम लोग किसी भी प्लेटफॉर्म पे कुछ बोल रहे हैं, उसका आगे जाके क्या रिएक्शन होगा। और वो रिएक्शन मुझे लग रहा है मीडिया के अंदर, ट्विटर के अंदर, जो सारा हमारा सोशल मीडिया वो डिवाइड होता जा रहा है। आशीष, तू क्या समझता है, व्हाट इज़ योर टेक कि जो ये मिडिल ईस्ट में सीज़ फायर की बात कर रहे हैं कि हो चुका है, पिछले 24 घंटों में बहुत ज़्यादा कोई रिएक्शन नहीं आया है, ये तूफ़ान से पहले आने वाली शांति है या ये रियल शांति है? तूफ़ान तो मतलब ट्रम्प साहब जब से हैं तूफ़ान ही चल रहा है, हम देख रहे हैं वर्ल्ड में। वो हर जगह क्रेडिट लेने के लिए आगे आगे जा रहे हैं, लेकिन फिर उनको 2 कदम पीछे भी आना पड़ रहा है। चाहे रशिया यूक्रेन की बात करें, ये तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान शायद से, जैसे आप हमेशा कहते हैं, एक ही जीन के हैं, एक ही परिवार के 2 अलग अलग जो लोग हैं जो डिवाइड हो गए 47 में। तो हमने एक थोड़ा सा मैच्योरिटी शो की यहाँ पे, भारत ने ज़्यादा मैच्योरिटी शो की, एक बड़े भाई की तरह उन्होंने बिहेव किया। तो बिना उनके बोले खुद ही इस चीज़ को, पीस को चुना उन्होंने, रादर देन गोइंग फॉर वॉर एंड एवरीथिंग। लेकिन ना रशिया यूक्रेन के मामले में हमें देखा कि ट्रम्प जी ने जो वहाँ पे अपना एक सीज़ फायर का अनाउंसमेंट की, वो वहाँ पे वह काम की, ना ही ईरान और इसमें जो है उसने इनिशली काम की। और अभी भी जो है, अगर हम स्टेटमेंट्स देखें फ्रॉम जो मेजरली ईरान की तरफ से आ रही हैं, अभी इसराइल की तरफ से स्टेटमेंट्स बड़ी कम आ रही हैं इस टाइम, पिछले 24 घंटे में। तो वो भी कहीं लगता नहीं है कि कोई सीज़ फायर बड़ा सक्सेसफुल हुआ है। ईरान तो अभी विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहा है, वो इस चीज़ की कर रहा है कि जो यूएस ने कि B-21 बॉम्बर ने हमारे पे जो किया, उससे तो नुकसान हुआ ही नहीं हमें कुछ। हम तो पहले ही प्रिवेंटिव मेजर्स ले चुके थे, अपने यूरेनियम को शिफ्ट कर चुके थे, तो हम तो वी आर सेफ। तो वो उसकी सेलिब्रेट कर रहा है। वॉर का मुझे लगता है अभी थम ही नहीं है, वॉर अभी कार्ड्स पे है, क्योंकि इसराइल की शांति जो है, ये बिल्कुल आपने जो बोला, ये तूफ़ान आने से पहले की शांति भी हो सकती है। और दूसरी अगर हम बात करें, हम अपने लोकल इशू पे बात कर रहे थे, जो जम्मू में जो भी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ, एक थीफ को पकड़ के पुलिस ने जो परेड करवाया, उसको सही कहें गलत कहें वो एक अलग मैटर है। लेकिन उसके ऊपर जिस तरह से, बिल्कुल सही कहा आपने, जिस तरह से कश्मीर में कुछ लोगों ने, क्योंकि मैं मीर वाइज उमर फारूक का भी बयान देख रहा था अभी, उनका भी, तो जिस तरह से उन्होंने तरक्कड़ी में तोल दिया, जम्मू से भी मैंने सोशल मीडिया फॉलो किया, हमने न्यूज़ पढ़ी, सब कुछ किया, कहीं किसी ने उसकी रीजनलिज्म के ऊपर कमेंट नहीं किया था। सब ने बोला था चोर, थीफ। एक लड़का था जिसने कुछ ऐसी हरकतें कि किसी ने उसको ड्रग एडिक्ट भी बोला, ऐसे भी कुछ एंगल सामने आया, किसी ने बोला वो चोरी करता था जीएमसी में, सब चीज़ें आई। लेकिन रीजनलिज्म के ऊपर किसी ने ये नहीं बोला कि हाँ वो कश्मीरी लड़का था, उसने जाके पकड़, किसने ये किया? उन्हीं ताकतों ने, उन्हीं लोगों ने जो हमेशा से जम्मू और कश्मीर में एक डिवाइड क्रिएट करना चाहते थे, जो हमने हिस्ट्री में भी देखा है। और आज भी एक छोटा सा, क्योंकि मुद्दा छोड़ा नहीं है शायद कुछ, हमारी सेंट्रल की गवर्नमेंट ने जो काम जिस तरह से चल रहे हैं यहाँ पे, सरकारें कर रही हैं, चाहे उमर साहब की सरकार भी कर रही है, जो फुल कोऑर्डिनेट करके सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, जैसा एक सरकारों को बिहेव करना चाहिए वैसा कर रही हैं। लेकिन वो ताकतें जिनको शायद से पच नहीं रही है ये बात, उन्होंने वापस से वो रीजनलिज्म की डिवाइड जो है वो क्रिएट करना शुरू कर दिया है। उनको लगता है डिवाइड एंड रूल का भूत इनके दिमाग में ही चल रहा है, लेकिन जो अब का माहौल है वो डिस्कशन, डिबेट और इन्फॉर्मेशन का माहौल है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन में ट्रैवल कर रही है। इसी के बीच में एक खबर चल रही थी कि शायद कैबिनेट एक्सपेंशन प्लान की जा रही है, कुछ एक मंत्री चनाब वैली से ड्रॉप किए जाएंगे, शायद कोई और 2-3 लोग लिए जाएं, क्योंकि मंत्री अभी लेने हैं और कैबिनेट ने उमर अब्दुल्ला की। चनाब वैली से तो मेरे ख्याल से भी है, लेकिन अभी भी बात चल रही है कि शायद चनाब वैली से ही कोई एक आध मंत्री और ऐड हो और भी ऐड किए जाए। हमें
इस चीज़ की चर्चा करनी है अर्थ न्यूज़ स्टूडियो में बैठ के कि बहुत ज़्यादा हम लोग साइलेंट नहीं रह सकते हैं वर्ल्ड अफेयर्स पे, जम्मू कश्मीर में ख़ास तौर पे, बिकॉज 10 मई के हालात, 6 मई के हालात जो 4 दिन के थे, 150 करोड़ की जनता भारत की और 30 करोड़ की जनता पाकिस्तान की वार के मुहाने पे खड़ी थी। पाकिस्तान ने इमेच्योर बिहेव करना है, उसका नेचर है, पॉलिटिकली वो क्लियर नहीं है, आइडियोलॉजीज क्लियर नहीं है। भारत ने लेकिन बहुत मैच्योरिटी के साथ बिहेव किया और जैसे वो बोलते हैं ना कि क्लियर कट एक जो प्रॉब्लम थी पहले उसको हिट किया, टेररिज्म को बिल्कुल ग्रास रूट पे जाके जो इनके एजेंडा थे वो अचीव किए कि हम लोगों ने उनके जो एक्टिव ट्रेनिंग सेंटर्स उनको हिट किया, डैमेज किया और वो खड़े होने में टाइम लगेगा। लेकिन जब पाकिस्तान को लगा कि मुझे तो जवाब देना है, तो उसने हमारे एयर बेसिस पे अटैक करने की कोशिश की, ट्राई किया, सिविल एरियाज़ में भी ट्राई किया और उसको भी हिट किया गया। और उसका जब जवाब भारत ने दे दिया तो उसके बाद भारत ने कहा बस हमने जितना करना था कर दिया, अब नेक्स्ट लेवल अगर आप एक्सकेलेट करते हो तो हम आपको भी उतना ही डैमेज, उससे बहुत ज़्यादा डैमेज देंगे। अभी वो चीज़ होने को थोड़ी देर हुई थी तो हमें देखा कि इज़राइल और ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। इज़राइल ने ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने के लिए अपने डिफेंस का बहाना लिया या जो भी उनको लगा, तो दे अटैक्ड। उसका नुकसान इज़राइल को भी देखने को मिला और हिस्ट्री में पहली बार इज़राइल का इतना नुकसान हुआ है ऑन ग्राउंड। इन सब के बीच में जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी है, इस्लाम के जो इस्लामिक हमारा पूरा वर्ल्ड है, उसमें सऊदी अरबिया, तुर्की और जितनी भी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के जो हमारी कंट्रीज़ हैं, ये एक सुप्रीमेसी ले रहे थे कि हम फेस हैं इस्लामिक रिपब्लिक्स के और हम लोग इनके लीडर हैं। ईरान ने इसके बीच में, ये इसको स्ट्रैटेजी बोलें आप या ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज तो नहीं बोल सकते जंग को, कि जंग जान लेती है, ह्यूमैनिटी के लिए ब्लैक स्पॉट ही होती है। बिकॉज ये जो जंगें हैं ना, ये ह्यूमैनिटी को सेव करने के लिए नहीं लड़ी जा रही हैं, ये ईगो सेटिस्फाई की जा रही है, ये लीडर्स के अंदर की एक इनसिक्योरिटीज़ है। क्योंकि जनता आज किसी कारण से लड़ना नहीं चाहती, बिल्डिंगें बनी है, गुर्बत नहीं है, प्रॉब्लम्स नहीं है। क्यों जंग है? इजराइल को लग रहा है कि अगर ये न्यूक्लियर बम आ जाएगा तो हम पे मारा जाएगा और हमें खतरा है। ईरान क्यों मारना चाहता है? उसको लगता है जो मैं सोच रहा था, जैसे ईरान में 2 आर्मीज काम कर रही है, एक उनकी एक्चुअल आर्मी, एक उनकी जो गार्ड फोर्स है जो उनके रिलीजियस फेथ को गार्ड करती है। यहाँ से मॉडर्न वर्ल्ड में प्रॉब्लम शुरू होती है कि आपका फेथ शुड नॉट बी इम्पोज्ड अपॉन अदर्स। कि अगर कोई वुमन का अपना एक थॉट है, आप एक गार्ड फोर्स लगा रहे हैं उसको अपना थॉट बनाने के लिए, और अगर वो आपका थॉट नहीं मान रही है तो आप उसकी फ्रीडम को रोक रहे हैं, ये गलत है। ये 2025 का एक ब्लैक स्पॉट माना जाना चाहिए। और अगर किसी को मेरी बात बुरी लगती है, उसका फ्रीडम है, वो लगे बुरी। हमारा ये टेक है अर्थ न्यूज़ के अंदर कि हर एक का फेथ पर्सनल होता है। नेशन में ग्रुप हो सकता है जिसका फेथ हो, बट उस नेशन को ये समझना है कि अब जो कंट्रीज़ हैं वो आइसोलेटेड सिंगल ट्रैक मेजॉरिटी हो सकती है किसी फेथ की हो, बट वो आइसोलेटेड नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता है कि ईरान में खाली शियाज ही हों, उनमें और कंट्री के भी कम्युनिटी के लोग। ऐसा नहीं हो सकता पाकिस्तान में खाली मुस्लिम्स ही हों, जैसे उसने बोला जो उनका आसिम मुनीर है कि ये जो है कलमे की उसके ऊपर बना हुआ मुल्क है मुस्लिम्स के लिए, तो उसने एक झटके में सारी हिंदुओं को, सरदारों को, जैनों को, बौद्धों को, सारी कम्युनिटी को बोल दिया कि हम आपके लिए पाकिस्तान में ख़तरा है। बिल्कुल। ये जो माइंड सेट है ना कंट्री के लीडर्स का, ये ही इम्पोर्टेंट है। जैसे अमेरिका ने भी गलती कर दी, लेट्स मेक अमेरिका अगेन में वो फेनेटिक क्रिश्चियनिटी की तरफ जाने लगा। ये चीज़ें जो है, ये वॉर्स नहीं हम कह सकते कि ये कन्वेंशनल वॉर्स हुई जो आज हिस्ट्री में हुई, वो मुद्दे पे वॉर होती थी जब एक देश दूसरे देश के लोगों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता था। आज तो देश एक दूसरे को फैसिलिटेट करने की कोशिश करते हैं, हमारा सामान खरीदो, हमें इम्पोर्ट ड्यूटीज़ दो, हमें एक्सपोर्ट करने दो। आज तो इंटरेक्शन ही डिफरेंट लेवल की है। तो फिर ये जंग क्यों हो रही है? जंग इसी वजह से हो रही है जो नैरेटिव की बात चलती है। इंसान भूल जाता है कि मेरा पर्पज़ क्या था। तो जो मिसिंग लिंक है ईरान और इज़राइल के बीच में, वो लिंक है कि उनके आपस में बॉर्डर ही शेयर नहीं होते हैं, लेकिन उनको डर है। ईरान चाहता है कि इज़राइल एग्जिस्ट ही नहीं करे, जो आज के खनमई हैं, जो हमारे
जो क्या नाम है इनका बोलते हैं, खमेनी में बोलता था इसका, बट इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ और होता है। माफ़ कीजिएगा अगर कुछ ऐसे हम गलत प्रोनाउंसिएट हाँ करते हैं उनको। हाँ खमैनी कुछ ऐसे ही, कुछ समथिंग सिमिलर टू दिस। हाँ। तो जो सुप्रीम लीडर हैं इराक के, ईरान के, उन्होंने आज से 40 साल पहले बोल दिया था, एज सून एज ही बिकेम द हेड ऑफ द ईरान, कि मुझे इजराइल दुनिया में नहीं चाहिए, इट शुड नॉट एग्जिस्ट। मतलब आप एक इंसानियत की पूरी पॉपुलेशन को कह रहे हैं इट शुड नॉट एग्जिस्ट। ये तो हिटलर वाला बयान था। जैसे हिटलर ने कहा कि यहूदी नहीं होने चाहिए, ज्यूश नहीं होने चाहिए। ये आप कैसे डिसाइड करते हैं? उनका फेथ अपना है। आपके ऊपर कोई अटैक कर रहा है तो आप डिफेंस करें ना। और अमेरिका को ये देखना है कि मेरे अंदर जितने भी बिजनेस हाउसेज हैं मोस्टली तो ज्यूइश है, वो डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है, तो तुम खाली क्रिश्चियनिटी के पैरोकार कैसे बन सकते हो? मतलब अमेरिका में ये फैनेटिज्म कहाँ से आया? तो आप ये देखें कि ये जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, ये कैसे कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर देता है, जिसके ऊपर हज़ारों लाखों लोगों की जान को खतरा हो जाता है, और वो हो भी गया। ये जो जम्मू इंडिया में टेररिज्म का एक जिसको बोलते हैं ना, वॉर चल रही थी इंडिया के ऊपर, इंडिया ने पिछले 3 दशकों में बड़ा पेशेंस दिखाया, बट अल्टीमेटली 3 स्ट्राइक्स की इंडिया ने। स्टार्ट किया सर्जिकल स्ट्राइक के साथ, फिर बालाकोट किया, और अब इंडिया ने फुल फ्लेजेड वॉर इम्पोज कर दी कि भाई बस, अगर अभी आप टेररिज्म का कोई एक्ट करोगे, मेरी जनता को खतरे में डालोगे अपनी किसी फैंटेसी के लिए, अपने किसी सूडो लालच के लिए, तो वी विल नॉट स्पेयर यू। ये तो समझ में आता है। बट ईरान और इजराइल क्या कर रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा। और ईरान अब कह रहा है मैं गल्फ को पूरा बंद ही कर दूंगा। आप ये चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इन सबके बीच में हमसे कुछ ज़्यादा दूर नहीं है ये एरिया। हमारे जम्मू कश्मीर की रियासत के अंदर जो पुराना रिकॉर्ड है पर्शिया में है, फ़ारसी में है, और ईरान का पिछला नाम पर्शिया था। पर्शिया। तो आप ये समझें कि हम लोगों ने यहाँ बैठ के जो थोड़ी सी चर्चा की, हमारा ये मकसद था कि हम लोग ये चर्चा करें कि जो ये नया एक कंपटीशन शुरू हो गया बिटवीन शियाज एंड सुन्नीस टू बी द लीडर ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड, ये एक और जिसको बोलते हैं ना तनाव बढ़ा रहा है। आप कि आई शुड बी द खलीफा, दिस कैन बी द दिस रेज इज नॉट गुड फॉर द पीस इन द रीजन। एक नया फ्रंट शायद ये बन चुका है। ताकि कतर पे जब हुआ, कतर पे अमेरिकन बेसिस थे, बट कतर को सोच रहा है कि ईरान अपना स्कोर सेट कर रहा है, बिकॉज बैठ के कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म करने की ज़रूरत थी, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू टेक द कॉल कि जब हम हैं मेन खलीफा, एक रेस है ना। तो इसका भी असर कहीं ना कहीं पे आने वाले समय में आप देखेंगे। हम जम्मू कश्मीर में ये देख रहे हैं कि जो ये राजनीतिक तनातनी है कश्मीर जम्मू, इससे बाहर आने की ज़रूरत है। JKUT को एज ए होलिस्टिक यूनिट की तरह आगे लेके जाना है। टूरिज़म इन कश्मीर इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट एज द टूरिज़म इन जम्मू और इन एनी अदर पार्ट विच इज़ कनेक्टेड टू अस। चनाब वैली में भी अब एक नया डिवीज़न शुरू हो रहा है। कश्मीर को लगा कि जम्मू एक बहुत बड़ा एरिया है, तो पॉलिटिशियन ने सोचा इसको भी तोड़ो, चनाब वैली को अलग आइडेंटिटी कर दो। तो इन सब के बीच में उर्दू को लैंग्वेज लेके आ गए। और जब हमने अर्थयूज़ में मेहनत की और हमने कहा भाई उर्दू तो 19,000 बंदों की आइडेंटिटी है, ये कहाँ से तुम लोग लेके आ गए? उसके ऊपर भी हम देख रहे हैं कि जब चर्चा हो रही है तो काफ़ी कंट्रोवर्शियल बातें की जा रही हैं। एक MLA डोडा के हैं, मुझे लगता है मुझे ऐसा लगता है कि उनको कोई अच्छा गाइडेंस चाहिए कि उनको ये पता लगे कि लीडर का काम क्या होता है। पॉलिटिशियंस आर नॉट लीडर्स। लीडर्स का काम होता है लीड करना, डायरेक्शन देना, अपने लोग उनकी तरफ देखते हैं, उनको बताना कि भाई जी हम अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन नहीं बन सकते हैं कि हम बंसरी बजाएंगे, लोग हमारे पीछे पीछे आएंगे और सारे चूहे मार देंगे। हमें एक्सप्लोर करना है, हमें अपने लोगों को बताना है कि यूथ चाहे जम्मू का हो, डोडा का हो, भद्रवाह का हो, किश्तवाड़ का हो, रजौरी का हो, पुंछ का हो, कुलगाम का हो, किश्तवाड़ का हो या कश्मीर के किसी एरिया का हो, बांडीपुर का हो, कहीं का हो, यूथ है, उसको जॉब चाहिए, उसको एक सिक्योरिटी चाहिए। तो अगर कोई बॉटलनेक बनाया जा रहा है तो हम सब मिलके बात करें कि हम सबको राइट है, रेवेन्यू रिकॉर्ड सबके लिए एक जैसा है, और ऐसी स्टेटमेंट्स देनी कि ये जम्मू की प्रॉब्लम है और जोरी पुंछ डोडा के लोग तो उर्दू जानते हैं, ये गलत स्टेटमेंट्स हैं, इनको देखने की ज़रूरत है। और जो ये राजनीति
का जो ये एक खेल जम्मू कश्मीर में दोबारा शुरू हो रहा है, इसको ध्यान से देखें। जम्मू कश्मीर अभी टफ सिचुएशन से गुजर रहा है, ट्रांजिशन से गुजर रहा है, ग्रोथ हो रही है। सेंटर को एक यहाँ पे स्टेबल सरकार चाहिए और किसी किस्म का मिस एडवेंचर जो है इस तरीके का नहीं बनना चाहिए जिसकी वजह से कि ध्यान जो है प्रोग्रेस और ग्रोथ से हटे और पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म की तरफ चला जाए। जो बातें अब शुरू हो रही हैं कि हम एक डिवीज़न की बात करें, तो ये हमारा फ़र्ज़ था जिसके बारे में डिस्कस करना कि उर्दू को भी बड़ा ज़्यादा एक इमोशनली सोचने की बजाय टेक्निकली सोचें और ये जो गलत ऑर्डर आपसे हो गया इसको विड्रॉ करें। नायब तहसीलदार पोस्टों के लिए जो आपने एक राइडर लगा इसको भी ख़त्म करें और जो मीडिया हाउसेज जो ये हमारे सोशल जो एक्टिव लोग हैं जो ये जम्मू कश्मीर के बीच में एक हमेशा गैप क्रिएट करने की कोशिश करते हैं इसको भी ख़त्म करें। और जो ईरान, इज़राइल और अमेरिका के बीच में एक कन्फ्यूजन की स्टेट बन चुकी है, इसको समझे कि ईरान ने एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी है कि 400 किलो के करीब मेरा यूरेनियम मेरे पास है और जो मैं ग्रेडेड यूरेनियम माना जा रहा है कि शायद वो उस ग्रेड का है जिसका इस्तेमाल एक बम के तौर पे किया जा सकता है। और ये एक डेंजरस सिचुएशन है, डरना ज़रूरी है। ह्यूमैनिटी को इस लेवल पे आने के लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी। पिछले 60-70 सालों से ह्यूमैनिटी ग्रो कर पाई, टेक्नोलॉजी ग्रो कर पाई बिकॉज मोस्टली पीस रहा। छुटपुट हरकतों को छोड़ दें और अगर अब फिर से हम लोग तनाव की तरफ जाएंगे, फिर से झगड़ों की तरफ जाएंगे, ह्यूमन लॉस तो होगा, लाइफ्स का तो लॉस होगा, लेकिन जो ह्यूमैनिटी ने अपना एक प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ना शुरू किया है उसमें एक बहुत बड़ा जॉल्ट लगेगा। आप इसको देखें कि कुछ साल पहले स्कूटर होना किसी के घर में एक लग्जरी होता था, आज वो एक बड़ी नॉर्मल चीज़ है। तो ग्रोथ हुई है, जंग लगेगी, जंगें होंगी, ना जंग इनिशिएट करने वाला हैप्पी रहेगा और ना ही जंग को रिस्पॉन्ड करने वाला हैप्पी रहेगा। तो कोशिश करें, देखें कि आम लोगों की बात इन लीडरों तक पहुंचे कि आम लोग जंग नहीं चाहते और जो लोग जंग चाहते हैं उनको आइसोलेट किया जाए, उनके साथ जंग की जाए। सब लोग मिलके उनको डिमोटिवेट करें, सब लोग मिलकर ये प्रेशर बिल्ड करें, ग्लोबली प्रेशर बिल्ड करें कि आम जनता हर कंट्री की जो जंग नहीं चाहती है, तो जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको बैठ के रिजॉल्व किए जाएं ताकि कोऑर्डिनेशन से, इंटरेक्शन से पूरा ग्लोब आगे बढ़े और पीस एंड प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़े। अर्थ न्यूज़ का यही मोटिव है, तभी हमने अपने अखबार का नाम अर्थ न्यूज़ डाला है, बिकॉज हम आइसोलेशन में काम नहीं कर सकते, हमें आगे बढ़ना है, ग्रोथ करना। और उसके बीच में मैं बार बार एक ही कमेंट देता हूँ कि जो भारत की सिविलाइजेशन है ना आशीष राजा भैया, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ऐसा एक प्रोसेस है जो इस पीस को असर्टन कर सकता है बिकॉज इसमें एक्सेप्टेबिलिटी है, इसमें कंपटीशन नहीं है। तो आप सब लोग कोशिश करें जहाँ जहाँ पे आपके कमेंट्स जाते हैं कि आप हमारी ये अपील पूरे ग्लोब में पहुँचाएँ ताकि हम पीस की तरफ बात करें। और ये जो एडवेंचरिज्म होता है ना, घर के ड्राइंग रूम में बैठ के बात करना कि ईरान की मिसाइल है, उसकी मिसाइल है, ज़रा सा इमेजिन करें जो वो टावर आप देखते हैं जो मिसाइल के टकराने से गिरा है, कि आप अगर उस टावर में होते आप कैसा फील करते हैं। मिलते हैं पीस के साथ, हैप्पीनेस के साथ और उस कोशिश के साथ कि ग्लोब में ये जो वॉर को लेके एडवेंचरिज्म हो रहा है इसके प्रति लोग जागें और पीस की तरफ अपने एडमिनिस्ट्रेशंस को, अपनी गवर्नमेंट्स को लेके जाने की कोशिश करें। जय माता दी।